संभल में स्कूल खोल दिए गए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी स्थिति सही नहीं कही जा सकती, क्योंकि इंटरनेट सेवाएं पूरी तरीके से बंद हैं, ताकि कोई भी अफवाह नहीं फैलाई जा सके। आज 27 नवंबर है। 29 नवंबर को कोर्ट में संभल के शाही जामा मस्जिद को लेकर सुनवाई होनी है। ऐसे में कोर्ट की सुनवाई किस दिशा में जाती है, वहीं से तय होगा कि आखिर संभल में आगे स्थिति कैसी होगी। इसीलिए माना जा रहा है कि 48 घंटे संभल के लिए संवेदनशील हैं। 24 नवंबर की सुबह पथराव और वाहनों में आगजनी हुई। इस बीच 3 लोगों की मौत हुई। ये सब तब हुआ जब दूसरी बार शाही जामा मस्जिद का सर्वे करने के लिए कोर्ट के आदेश पर एक टीम चंदोसी पहुंची थी। 19 नवंबर को एक स्थानीय अदालत ने सर्वे का आदेश दिया था। ये आदेश उस याचिका को सुनने के बाद दिया गया था जिसमें दावा किया गया था कि 1526 में मस्जिद बनाने के लिए एक मंदिर को ध्वस्त कर दिया गया था। ये आदेश संभल के चंदोसी में सिविल जज आदित्य सिंह की अदालत ने दिया। याचिका मंगलवार दोपहर को दायर की गई और कुछ ही घंटों के भीतर जज ने एक अधिवक्ता आयुक्त नियुक्त किया और उसे मस्जिद में एक शुरुआती सर्वे करने का निर्देश दिया। मंगलवार को ही सर्वे किया गया। अदालत ने ये भी निर्देश दिया कि सर्वे की ये रिपोर्ट 29 नवंबर को उनके सामने दी जाए। संभल की ये शाही जामा मस्जिद एक संरक्षित स्मारक है, जिसे 22 दिसंबर 1920 को प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम 1904 की धारा 3 उपधारा 3 के तहत अधिसूचित किया गया था। इसे एएसआई की वेबसाइट पर राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित किया गया था। आगरा सर्कल मुरादाबाद डिवीजन की वेबसाइट पर केंद्रीय संरक्षित स्मारकों की सूची भी शामिल किया गया। संभल कोर्ट में कुल 8 याचिकाकर्ताओं ने केस दाखिल किया। इनमें से एक वकील हरिशंकर जैन है, जो ज्ञानवापी मस्जिद काशी विश्वनाथ विवाद में भी वकील हैं। अधिवक्ता पार्थ यादव, संभल के कलकी देवी मंदिर के महंत ऋषिराज गिरी और अन्य याचिकाकर्ता नोएडा वासी वेदपाल सिंह, संभल निवासी राकेश कुमार और जीतपाल यादव हैं। याचिका में दावा किया गया कि संभल शहर के बीचों बीच भगवान कल्की को समर्पित एक सदियों पुराना श्री हरिहर मंदिर है, जिसका नाम जामा मस्जिद समिति द्वारा जबरन और गैर कानूनी तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है। याचिका में कहा गया कि संभल एक ऐतिहासिक शहर है और हिंदू शास्त्रों में इसकी गहरी जड़ें हैं। उसके अनुसार ये एक पवित्र स्थल है जहाँ भविष्य में भगवान विष्णु के एक अवतार कल्की का आगमन होगा। इसमें आगे कहा गया कि बाबर ने 1526 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया और इस्लाम की ताकत दिखाने के लिए कई हिंदू मंदिरों को नष्ट कर दिया गया, ताकि हिंदुओं को लगे कि वे इस्लामिक शासक के अधीन हैं। याचिका में कहा गया कि 1527-28 में बाबर की सेना के लेफ्टिनेंट हिंदू बेग ने संभल में श्री हरिहर मंदिर को आंशिक रूप से ध्वस्त कर दिया और मुसलमानों ने मंदिर की इमारत पर कब्जा कर लिया और उसे मस्जिद बना दिया। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि स्मारक प्राचीन स्मारक और पुरातत्व स्थल और अवशेष अधिनियम 1958 के तहत संरक्षित है और अधिनियम की धारा 18 के तहत जनता को संरक्षित स्मारक तक पहुँच का अधिकार है। जामा मस्जिद के सर्वेक्षण पर प्रतिक्रिया देते हुए संभल के सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क ने कहा, बाहरी लोगों ने अदालत में इस तरह की याचिका दायर करके जिले की सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ने की कोशिश की है। सुप्रीम कोर्ट पहले ही कह चुका है कि 1991 के उपासना अधिनियम के अनुसार 1947 में मौजूद सभी धार्मिक स्थल अपने वर्तमान स्थान पर बने रहेंगे। संभल में जामा मस्जिद एक ऐतिहासिक स्थल है जहाँ मुसलमान कई शताब्दियों से नमाज अदा कर रहे हैं। अगर हमें स्थानीय अदालत से संतोषजनक आदेश नहीं मिलता है तो हम उच्च न्यायालय की ओर रुख करेंगे और उनसे इंसाफ की अपील करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया।